Hello students, welcome back to another video. Today in this video I am going to cover about the trigonometry that you can see the mention on the whiteboard. So in this video we learn about that what is the trigonometry and what are the related things to it and why we are using the trigonometry. तो आज इस वीडियो में हमें यही सीखना है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या जानते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का यूज जनरली कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है ट्रिगोनो और प्लस मेट्रॉन, ठीक है। मेट्रॉन से मतलब होता है मेजरमेंट करना। मेजरमेंट डज मीन आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो, ठीक है। और ट्रिगोना का मतलब होता है किसी ट्रायंगुलर शेप का। और ट्रायंगुलर शेप इट मीन्स यहाँ से आप ये समझ सकते हो ट्राई प्लस गॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है sides. It means you are in this chapter you are going to measure the particular polygons that is called the trigon which have 3 sides, or you know very well about that the 2D shapes which have 3 sides that is known as the triangle. But there are lots of triangle. बहुत सारे तरह ट्रायंगल होते हैं, जैसे ट्रायंगल के बारे में आप पढ़े हुए हैं कि ट्रायंगल ऑन बिहाफ ऑफ साइड एंड ऑन बिहाफ ऑफ एंगल्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनमें से किस ट्रायंगल के बारे में हम इस पे स्टडी करेंगे तो इस ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात की जाती है। मतलब हम जो भी इस चैप्टर में जो भी डेटा को स्टडी करेंगे ऑल शुड बी डिपेंड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा और किसी ट्रायंगल के हम किसी भी रिलेशन के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो पूरे सेशन में राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट थीम होगा, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे पार्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन। ये वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है कि कैसे क्या इसका मीनिंग, कैसे इसका क्या मीनिंग होता है। तो ट्रिगोनो जजमेंट ऑफ ट्राइगोन विच इज आल्सो काइंड ऑफ पॉलीगॉन विच है 3 साइड्स एंड मेट्रोन जजमेंट ऑफ मेजरमेंट इट मींस यू आर गोइंग टू मेजर। अब मेजर मतलब करते क्या है इसमें, हम इसमें मेजर साइड्स को लेकर के उसके एंगल के रिस्पेक्ट में कि साइड्स के साथ इसका एंगल क्या होगा और उसके रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं। तो जनरली आप देखेंगे इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले फॉर्म करूं तो दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं इसका नाम दे दूं पी क्यू एंड आर। तो इसमें 3 चीजें हैं। 3 चीजें क्या है, 3 साइड्स एंड एज वेल एज 3 एंगल्स, ठीक है। और उस 3 एंगल्स में ये वाली जो एंगल्स है वेल नोन होती है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि बात राइट एंगल ट्रायंगल की हो रही है। और आपको पता है कि देयर इज ओनली वन राइट एंगल कैन बी पॉसिबल इन अ ट्रायंगल, एक ही राइट एंगल हो सकता है। तो ये एक आपका स्पेशल एंगल्स हो गया जो फिक्स होता है और वेल नोन होता है। तो वेल नोन जो एंगल होता है, अभी आपको पता होगा बाकी रिमेनिंग जो एंगल्स होंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उस 180 डिग्री में से एक राइट एंगल 90 डिग्री अपना ले चुका है। कौन सा एंगल, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हैज बीन ऑलरेडी टेकन। तो एंगल पी और एंगल आर ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री के इक्वल होंगे ना। इसका मतलब एंगल पी और एंगल आर दोनों ही क्या होने वाले हैं, एक्यूट एंगल्स होने वाले हैं, क्योंकि बाकी दोनों एंगल का सम क्या होना है इस 90 डिग्री के बराबर होने वाला है। मतलब ये दोनों ही एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो दोनों ही एक्यूट एंगल्स होंगे। अब ये एक्यूट एंगल्स आप यहाँ से क्लासिफाई नहीं कर सकते हो कि 30 to 70 है या 45 है, ये कोई भी हो सकता है, मगर दोनों ही क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हम इस चैप्टर में उसी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे जिसका एक राइट एंगल होगा और बाकी 2 एंगल्स क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। अभी देखो जब आप एंगल पी और एंगल आर दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो, इन सब रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए कि इस एंगल्स का या एंगल्स का इसके साइड्स के साथ क्या रेशियो बन रहा है। तो जनरली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 3 चीजें अननोन है। क्या क्या, एक एंगल पी अननोन है, एक एंगल आर अननोन है, ठीक है, और साइड पी क्यू ये भी अननोन है, क्यू आर भी अननोन है और पी आर भी अननोन है।
6 इसके क्या है कंपोनेंट्स हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, और 3 एंगल और 3 साइड्स में प्री डिटरमाइंड जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। इसके अलावा सारी जो इसकी वैल्यूज होती हैं इस ट्रायंगल की सारी की अननोन होती हैं। अब इसमें आप जनरली करते क्या हो कि आपको 3 चीजों का ही रिलेशन निकालना है। जैसे एंगल के साथ जो रिलेशन बनेगा 2 साइड्स का बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के रेशियोज बनेंगे, कोसेंट बनेंगे। मतलब जब भी हम किसी 2 साइड्स को पिक करेंगे तो किसी न किसी एंगल के साथ वो क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। द कोसेंट ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द, एक एंगल का साथ रिलेशन बनेगा, उसका एक अलग नाम देखने को मिलेगा आपको, अभी आगे पता चलेगा। तो जनरली इसमें करते क्या है, दो वैल्यू दिए रहेंगे, थर्ड वाले को फाइंड आउट करना होता है। जैसे आप एक इक्वेशन में क्या करते हो, एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, अगर 3 उसमें वेरिएबल्स हैं, 2 के वैल्यू पता रहेंगे तो थर्ड वाला आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें क्या है, साइड्स और एंगल की ही बात होने वाली है, और उसमें 2 साइड्स के रेशियो और एक एंगल रहेगा अपना। तो इन तीनों वेरिएबल्स में आपको क्या करना है, किसी एक को फाइंड आउट करना है, और उसी एक को फाइंड आउट करने के लिए बाकी 2 आपके पैरामीटर्स ऑलरेडी गिवन रहेंगे। उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे आगे वीडियो में फर्दर हम देखते हैं। तो फिलहाल ये रहा इंट्रोडक्शन इसके बारे में। एक बार और मैं बता दूं कि जब भी इसमें बात की जाएगी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात की जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल कोसेंट्स बन सकते हैं इसके। कोसेंट मीन आप जानते ही हो, किसी 2 वैल्यूज का रेशियो निकालने का कोसेंट कहलाता है, ठीक है। तो कोसेंट के बेस पे ही हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं एक बार और एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूंगा। इस बारी मैं ए बी और सी कंसीडर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेंगे। आप जनरली जानते भी हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज द हाइपोटेनस, ठीक है। ये हाइपोटेनस होता है, और आपको पता है कि ये दोनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देन दिस वन इज द लार्जर एंगल अमंग दीज 3 एंगल्स। इन तीनों ही एंगल में ये वाला एंगल क्या होगा, लार्जर होगा। तो लार्जर एंगल के अपोजिट वाला साइड्स भी क्या होगा, लार्जर होगा। देन यू श्योर हियर अबाउट दैट द AC विल बी द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल ABC। जो AC होगा क्या होगा, सबसे बड़ी साइड्स होगी। तो ये आप किसी भी ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हाइपोटेनस क्या होती है, बड़ी साइड्स हो जाती है, ठीक है। अब इसके साथ 2 और साइड्स रिमेनिंग है, कौन कौन, एक AB और एक BC। तो यहाँ पे पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप जनरली वर्टिकल जो साइड्स होता है उसको आप क्या कंसीडर कर लेते हो, एज अ परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये जिस पे लगता है कि ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, जो इनिशियल लाइन होता है उसका, उसको आप समझ लेते हो क्या कि ये बेस होता है। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाले साइड ये हाइपोटेनस फिक्स होती है, ठीक है। वेरी क्या करता है, वेरी करता है परपेंडिकुलर और बेस, दे कैन बी एक्सचेंज बिटवीन ईच अदर। ये दोनों ही आपस में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अब ये एक्सचेंज कैसे होगा, कब कोई बेस परपेंडिकुलर और कब वो परपेंडिकुलर बेस किया जाए, कंसीडर किया जाएगा, तो ये डिपेंड कर सकता है ये एंगल, ठीक है। इस 90 डिग्री के लिए हम क्या बोलेंगे, ये बेस एंगल कहलाएगा, ये बेस लाइन हो जाएगा और ये इनिशियल लाइन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसके लिए बात करूंगा तो इस एंगल के लिए ये वाली लाइन बेस कहलाएगी, ठीक है। जब ये बेस हुई और ये हाइपोटेनस है उस केस में क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए क्या हो रहा है, AB और AC से फॉर्म हुआ है एंगल ए, AC जिसमें से ऑलरेडी हाइपोटेनस है, तो इस वाले से ही क्या हो जाएगा, वो बेस लाइन बन जाएगा, किसका, AB का। मतलब इस एंगल का ये बेस लाइन बन जाएगा। उस केस में जब भी मैं इस एंगल की बात करूंगा तो हमारा बेस AB कंसीडर किया जाएगा, और जब मैं एंगल C की बात करूंगा तो बेस हमारा BC कंसीडर किया जाएगा। आप देख पा रहे हो कि हाइपोटेनस हर बार क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। वेरी कौन कर रहा है, AB और BC। तो AB और BC में कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, इट कैन बी ओनली डिसाइड बाय द
विच एंगल यू आर टेकिंग इन बिटवीन द बोथ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किस एंगल को आप पिक कर रहे हो, यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो मैं दोनों ही चीजों को मैं बता रहा हूं एक बार। जैसे मैं क्या करूंगा, एंगल ए को कंसीडर करूंगा, तो एंगल ए कंसीडर करूंगा, देन इसके रिस्पेक्ट में जब ए को कंसीडर करूंगा तो हमारा ए भी क्या हो जाएगा, बेस, एंड बी सी विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और जैसे ही मैं एंगल सी को कंसीडर करूंगा, उस केस में हमारा बी सी बेस हो जाएगा और हमारा जो ए बी होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप इस पॉइंट को गेट अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, अभी हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन की किस पार्ट को कैसे कंसीडर करेंगे, किस साइड को कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि रेशियोज का क्या सिनारियो है यहाँ पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे आगे चल के इसके बाद वो चीजें निकल के आ रही हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। अब मैंने इसको ये बताया तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि मैं किसी दो साइड्स को लेकर के किस तरह से रेशियोज मैं बनाऊं। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जाऊंगा। ठीक है, आई एम श्योर यू आर क्लियर अबाउट दैट विच वन इज बेस एंड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द एनी राइट एंगल ट्रायंगल, और बेस और परपेंडिकुलर में ये श्योर नहीं है कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा होगा। एनी वन कैन बी द लार्जर, एनी वन कैन बी द स्मॉलर, लेकिन सबसे बड़ी जो साइड्स होगी वो कौन सी होगी, हाइपोटेनस वाली ही होगी, जो हमेशा 90 डिग्री के क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, एक बारी और मैं क्या करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करूंगा और ए बी सी में नाम दे दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं अगर साइड्स के रेशियो को मैं बनाना चाहूँ, मतलब मैं यहाँ पे रेशियोज को लेकर कंसीडर कर रहा हूँ रेशियो को। ठीक है, तो रेशियो मतलब क्या होता है, द कोसेंट ऑफ टू वैल्यूज, किसी भी दो वैल्यू का कोसेंट। कोसेंट का मतलब एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंसीडर किया जाएगा, जिनको फ्रैक्शन बार से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, दो दो वैल्यूज को मैं ले रहा हूँ, कंसीडर करूंगा, तो मेरे पास क्या पॉसिबल मतलब क्या पॉसिबिलिटी है कंसीडर करने के लिए। एक बारी मैं ए सी साइड को लूं, तो ए सी साइड को किसके किसके साथ कंसीडर कर सकता हूँ, एक बार ए बी के साथ और एक बार बी सी के साथ। ठीक है, दो तरह के हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे, एक बार मैं ए सी को ए बी के साथ कर लूँ और एक बार ए सी को बी सी के साथ। तो क्या क्या बन सकता है इससे, एक बन सकता है ए सी अपान ए बी और दूसरा बन सकता है ए सी अपान बी सी। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस यहाँ से हमें मिल गए। ठीक है, ठीक इसका अपोजिट भी तो बन सकता है, मतलब मैं इसका अपोजिट कर लूं तो ए बी अपान ए सी और बी सी अपान ए सी, ये भी पॉसिबल है। अब मैं ए सी के साथ दोनों को एक बार कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, ए बी को ले लेता हूं। ए बी भी क्या होगा, ए सी के साथ और बी सी के साथ जाएगा, क्योंकि मैं ए बी को कंसीडर कर रहा हूँ ए सी और बी सी के साथ। तो यहां से क्या बन सकता है, ए बी अपान ए सी, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर कर चुका हूँ। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, ए बी अपान बी सी, ये वाला हमें नया मिला, मैं उसको सर्कल कर दूंगा जो मुझे दो बार मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीजें क्या मिल सकती हैं, इसके ठीक अपोजिट, इसका अपोजिट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ए सी अपान ए बी ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, और ये बन सकता है बी सी अपान ए बी। ठीक है, दूसरा मैं बी सी के साथ कंसीडर करूंगा, ये फर्स्ट केस हमारा हो गया है। सेकेंड, तीनों ही साइड्स को बारी बारी मैं क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। जब बीसी के साथ लेंगे तो बीसी को छोड़ करके बाकी जो साइड्स का रेशियो होगा ए बी और ए सी के साथ जाएगा, तो ए बी एंड देन ए सी, देन व्हाट वी गेट, बी सी विद ए बी एंड बी सी विद ए सी। तो बी सी और ए बी के साथ कहीं ऑलरेडी बना हुआ है नहीं,
तो BC और AB के साथ ऑलरेडी यहाँ पे क्या है बना हुआ है, तो इसको मैं सर्कल कर दूंगा। और BC और AC के साथ यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी सर्कल कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है, मेंशन कर दिया है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा। तो इसका इंटरचेंज मतलब इन्वर्स करूंगा, AB हमारा ऊपर जाएगा न्यूमरेटर एंड BC एज अ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट वन इज AC एज न्यूमरेटर एंड BC एज डिनोमिनेटर। अब मैं इसमें ढूंढूंगा AB अपन AC BC है कि नहीं, तो AB अपन BC यहाँ पे है, ठीक है, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। और AC अपन BC, AC अपन BC को भी हम मैं देखूंगा कि मेरा AC अपन BC कहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो AC अपन BC यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। टोटल कितने मिले हमें जो पेयर्स मिल रहा है ना, साइड्स के रेशियो के कोसेंट्स कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स व्हाट, वी कैन मेक 6 पेयर्स ऑफ रेशियो ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के साथ में अगर रेशियो हम बनाए, तो साइड के साथ रेशियो जो हम ऑपरेंड होगा, जो पेयर्स पॉसिबल पेयर्स होंगे वो 6 बन सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमने 6 को अंडरस्टैंड कर लिया, मैंने सर्कल कर दिया कि 6 तरीके के पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मिल सके जो साइड्स के रेशियो के बेस पे डिफाइन किए जाते हैं। अब जैसे ही मैं अगर इस तरीके से रखूं, AC अपन BC, AB अपन AC, BC अपन AB, AB अपन BC और BC अपन AC और AC अपन AB, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विच वन इज टेकन, विच वन इज नॉट टेकन। आप श्योर नहीं हो पाओगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो इसका हमने क्या किया, हमने ये किया, या ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया गया, इसका एक नया नाम दे दिया गया, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि किस दो साइड्स के रेशियो को लेंगे तो उसका क्या नाम होगा, ठीक है ना। तो साइड्स के रेशियो के बेस पे उसका नेमिंग किया गया। उसका नेमिंग के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि उसका क्या क्या पॉसिबल नेम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपने अभी तक ये सीख लिया कि कैसे रेशियोज को हम कंसीडर कर सकते हैं पर्टिकुलर साइड के रिस्पेक्ट में बाकी दो रिमेनिंग साइड्स का, ठीक है। अब ये तो रेशियो हो गया, अब रेशियो हो जाएगा नेम के साथ, ठीक है। नेम के साथ रेशियो देखेंगे। जैसे मैं इसी ट्रायंगल में ही कंसीडर करूंगा कि मैं क्या करूंगा, AC के साथ और AB के साथ ले लूंगा। जो मैंने ले लिया क्या, AB और AC, ठीक है। अब AB और AC मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब मैं और भी रेशियोज को क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। BC अपान AC, मतलब AC को मैंने डिनोमिनेटर में रखे, एक बार AB के साथ और एक बार BC के साथ, दोनों के साथ मैंने कंसीडर कर लिया। अब AB और AC का, BC और AC का कुछ न कुछ नेमिंग देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेमिंग देखेंगे कि जो AB और AC का जो रिलेशन था उसको क्या कर दिया गया, ये क्या कहलाएगा, साइन। साइन, लेकिन साइन किसका, तो आप देखेंगे जो इसमें हम क्या करें, अगर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और मैं इसको कंसीडर करूं, इस वाले को, इस एंगल को मैंने मान लिया कि ये x डिग्री की वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेस लाइन है, तो एंगल C के लिए, मतलब एंगल x का के लिए BC क्या हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। और ठीक इसके अपोजिट वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल x, यहाँ साइन ऑफ एंगल x, मैं साइन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे रेशियोज को एक साथ हम कंसीडर नहीं कर सकते यहाँ हर बार, क्योंकि जैसे ही मेरा ट्रायंगल बदल जाएगा, यहाँ पे AC की जगह पे अगर मैं PQ कंसीडर करूंगा तो मेरा PQ हो जाएगा, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा। तो इसको पर्टिकुलर एक नेम से क्या किया गया, एक नेम से ही बता दिया गया कि अगर AC और AB के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, या AB के साथ AC के रेशियो को हम क्या बोलेंगे। तो हमने AB और AC के रेशियो के साथ क्या बोल दिया, ये इसका साइन एक नाम है। सिंपली आप समझो, अगर किसी के घर में, ठीक है, अगर रिलेशन को डिवाइड किया जाता है, रिलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये पापा हैं, ये मम्मी है, या भाई हैं, ठीक है,
या पापा के 3 भाई हैं तो कैसे कंसीडर कर सकते हो आप? आपके पापा से जो बड़े हैं, बड़े पापा, चाचा, या फिर नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो कोई रोहन है, कोई सोहन है, कोई मोहन है, ठीक है। तो सिबलिंग्स तो सभी होते हैं, भाई हैं, तीनों भाई हैं, तो नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी तरीके से इस रेशियो को भी क्या किया गया है, एक नेम प्रोवाइड कर दिया गया है। उस नेम के बेस पे क्या करते हैं हम, आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी ट्रेंगल में, अब ट्रेंगल एबीसी हो, ट्रेंगल पीक्यूआर हो, ट्रेंगल एलएमएन हो, कोई भी ट्रेंगल हो, राइट एंगल ट्रेंगल हो, तो हम इजिली जब भी हम साइन के साथ जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे रेशियोज को क्या करना है, कंसीडर करना है किसी ट्रेंगल में। तो हमने क्या किया, साइन ऑफ एंगल, एंगल एक्स, ये साइन ऑफ एंगल एक्स जो होगा हमेशा ए बी और ए सी की रेशियो को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे आप देखो, ए बी हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया है, साइन ऑफ एंगल एक्स विल बी पी बाई एच, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेनस। तो साइन ऑफ एंगल एक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन, और ये हमारा ई साइलेंट हो जाएगा, और साइन एक्स इजकल टू पी बाई एच। यहाँ से आपको एक रेशियो क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। दूसरा रेशियो हमने कंसीडर किया है बी सी अपान ए सी। जब बी सी अपान ए सी हमने कंसीडर किया है तो बी सी को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, कोसाइन के साथ, कोसाइन ऑफ एक्स, एंगल एक्स का। तो कोसाइन ऑफ एंगल एक्स, बी सी क्या है हमारा, एक्स के लिए बेस है, तो इसको रखेंगे बी, ठीक है। और जो ए सी है हमारा क्या है, स्टिल हाइपोटेनस, हम रखेंगे इसको एच। अब यहाँ कोसाइन के साथ ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी एक साथ, और ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स विच विल बी बेस अपान हाइपोटेनस। तो एक और आपका क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। इसका मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब बेस और हाइपोटेनस के कोसेंट को हम कंसीडर करेंगे, उसको एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स से हम क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। मतलब जो कॉस एक्स की वैल्यू होगी किसी ट्रायंगल में, वो उस ट्रायंगल के बेस वाले साइड्स और हाइपोटेनस वाले साइड्स के रेशियो के क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब फर्दर इसके और भी क्या है, रेशियोज है, क्योंकि अभी हमने 2 पढ़ लिया, 4 रेशियोज अभी रिमेनिंग है, ठीक है। अब इसके साथ हम देखेंगे कि और रेशियोज को क्या कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाले पोर्शन को देखूंगा, इसको मैं यहाँ एरो करके बता रहा हूँ, एरो हेड के साथ समझेंगे। अगर रेशियो पी बाई एच का था, तो मैंने बोला ना ए बी का ए सी के साथ था, तो ए सी का ए बी के साथ भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इन्वर्स करूंगा, ए सी को टॉप में रख दिया और ए बी को नीचे रख दिया। इसका मतलब ए बी हमारा क्या था, पी था, ए सी हमारा एच था, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एच ऊपर और पी नीचे, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी इनवर्स होगा, तो ये हो जाएगा 1/sin एक्स। लेकिन 1/sin एक्स न बोल करके क्या करेंगे हम, इसको एक नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक नए नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे, जो क्या हो जाएगा हमारा, कोसेकेंट, कोसेकेंट एक्स, ठीक है, कोसेकेंट ऑफ एक्स, जिसको हम एच बाई पी के नाम से जानेंगे। तो शॉर्ट में कोसेकेंट क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू एच बाई पी, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये आपका थर्ड रेशियो निकल गया। अब हम कॉस के साथ भी यही करने वाले हैं, कॉस का बी बाई जो एच होगा, अगर इसको हम इन्वर्स कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो कोसाइन था वो सेकेंट हो जाएगा, सेकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम इन्वर्स कर देंगे, एच बाई बी, दैट इज आल्सो नोन एज सेक एक्स इज इक्वल टू एच बाई बी, ठीक है। ये 4 रेशियोज आप देख पा रहे हैं, साइन एक्स, और ये कोसेकेंट, कॉस एक्स, और कॉस एक्स के साथ सेकेंट ऑफ
x, that is h by b, is sec x h by b. 1, 2, 3 एंड 4, 4 रेशियोज आपके निकल गए। अब 2 रेशियोज और रिमेनिंग रह पा रहे हैं। आप इस चीजों को क्लियरली समझ पाएंगे कि कैसे रेशियोज फाइंड आउट किए जाते हैं। और साइन एक्स और कॉस एक्स, जिसमें आप क्या रहते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, उस चीज को आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे चीजों को कंसीडर करके और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन 2 रेशियोज को आप रिमाइंड करके रखेंगे। किसको? साइन के रेशियो को और कॉस के रेशियो को। मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रख दे रहा हूँ कि साइन का जो रेशियो था, साइन एक्स के लिए क्या था, ये p बाई एच। ठीक है, और कास के लिए क्या था, उसको भी लिख देते हैं। कास एक्स के लिए यहां से b बाई एच। अब इन दोनों रेशियो का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अभी। ठीक है, हमने p और h और b और h के साथ हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब ये भी तो हो सकता है कि क्या क्या रेशियो हमने निकाला था, एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ। साइन के साथ हमने निकाला p बाई एच का, कॉस एक्स के साथ निकाला हमने b बाई एच का, इसका ठीक अपोजिट कॉसेक एक्स का हमने निकाला h बाई पी के साथ, और सेक एक्स का निकाला हमने रेशियो h बाई बी के साथ। एक चीज और सोच सकता है, देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस चारों ही रेशियोज में क्या है, मिल रहा है। यहाँ से एक और रेशियो, जो 2 रिमेनिंग रेशियो किसके बीच में बन सकता है, तो परपेंडिकुलर वाले साइड और बेस वाले साइड के साथ। मतलब मैं एक बार फिर से अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करूं, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर था, ये वाला हमारा बेस था, ये वाला हमारा हाइपोटेनस। यहाँ पे एंगल एक्स हमने फॉर्म किया था। ठीक है, और ये हमारा था बी और ये ए। तो ध्यान देंगे, हमने किसके साथ निकाला था रेशियो, साइन एक्स के साथ पी और एच का, कॉस के साथ बी और एच का, कॉसेक के साथ तो एच बाई पी का, और सेक के साथ तो एच बाई बेस का, मतलब हाइपोटेनस बाई बेस का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का भी तो रिलेशन, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस का भी तो रिलेशन बन सकता है। तो हम परपेंडिकुलर रिलेशन के साथ, बेस के साथ भी रिलेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं ना कि हम इस वाले और इस वाले, यहाँ से हमें दोनों से ही परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या हो सकता है, मिल सकता है, इस पी बाई एच और बी बाई एच से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही को, फर्स्ट ये वाला रेशियो और इस रेशियो का यूज करेंगे, साइन एक्स, और हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स से। तो साइन एक्स का p बाई एच और कॉस एक्स का b बाई एच। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में p बाई एच, और ये जो सबसे बॉटम में और टॉप में चला जाएगा, और जो ये इसका न्यूमरेटर था सेकेंड वाले फ्रैक्शन का, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच और एच एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या मिलेगा, p बाई बी। इसका मतलब ये नया रेशियो निकल के आया p और b के साथ। तो p और b के साथ रेशियो को हम हमेशा साइन एक्स कॉस एक्स तो नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे अगेन एक नाम प्रोवाइड किया जाएगा, क्या, तो दिस वन विल बी नोन एज द tan x which is equal to perpendicular related to the base। क्लियर हो गया, ये हमारी रह गई फिफ्थ वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे हम फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ये तो हमारा जब कब, ये हमें कब मिला, जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही न्यूमरेटर वाले सेक्शन में थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही डिनोमिनेटर में, तो हम इन दोनों के साथ देख लेते हैं कि कौन सा रिलेशन बन के आता है। ठीक है, तो एक बारी मैं क्या करूंगा, इसको फिर मैं इरेज कर दूंगा, वहां से हमें मिल जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, या फिर इसके साथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, या इसी रेशियो को क्या करेंगे, हम इन्वर्स कर देंगे। इसका जब इन्वर्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी को हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में और बी को लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगा, 1/tan x।
तो 1/10x तो बोलेंगे नहीं। अब ये देखिए, जो 10x था हमारा क्या था, टेंजेंट ऑफ x का था। अब ये 1/10 लिया गया है, इसको हम बोलेंगे कोटेंजेंट ऑफ x, जिसको फर्दर नाम से जाना जाएगा कॉट x। मतलब कॉट x किसके बराबर हो जाएगा, b/p के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहा 5th नंबर, एंड दिस वन विल बी द 6th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आज हमने क्या किया, सीख लिया कि कैसे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैसे हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम हम इस पे क्या करेंगे, सीखेंगे। बाकी इसके और भी सेक्शन है, जैसे रेसिप्रोकल आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी कैसे कैसे इस ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाते हैं, उसको पढ़ने के लिए यू हैव टू बी कीप कंटिन्यू विद दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड follow, share to your friends, and tell them to keep continue with this channel to learn the more better content. Thank you. Have a nice day.